प्रिय भाइयों और बहनों, आज सामान्य काल का 5वां रविवार है। आज के मिस्सा बलिदान के तीनों पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार ईश्वर लोगों के कई प्रकार की बीमारियों से चंगा करते और कई प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। हमें भी इसी प्रकार प्रभु की चंगाई का अनुभव करने के लिए और प्रभु यीशु के मुक्ति के कार्य में भागीदार बनने के लिए बुलाए गए हैं। आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु को अबदूतों को निकालते और नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रोगियों को चंगा करते हुए देखते हैं। इस विषय पर कोई भी पूछ सकता है कि इन कार्यों के लिए उसे प्रेरणा और शक्ति कहाँ से मिल रहे थे। इन चमत्कारों का वर्णन करते हुए संत मार्कुस आज के सुसमाचार में कहते हैं कि प्रभु यीशु बहुत सवेरे उठकर किसी एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करते हैं। संत मार्कुस हमें बताते हैं कि सब चमत्कार और भलाई के कार्य करने के लिए प्रेरणा और शक्ति उसे अपनी प्रार्थनामय जीवन से प्राप्त हुआ। अपने प्रार्थनामय जीवन के द्वारा प्रभु यीशु को अपने पिता परमेश्वर के साथ एक विशेष प्रेममय अटूट संबंध रहता था। इस संबंध से जो भी भलाई प्रभु यीशु कर रहे थे उसके लिए उसे प्रेरणा और शक्ति मिली। लेकिन इस विषय पर प्रभु यीशु के जीवन काल में ही विवाद चल रहे थे कि प्रभु यीशु को ये सब चमत्कार भूतों को निकालने की शक्ति कहाँ से मिली। प्रभु यीशु के विरोधी उन्हें बदनाम करने के लिए कह रहे थे कि उन्हें ये शक्ति भूतों के नायक बेल्ज़ेबुल से मिल रहे थे। प्रभु यीशु अपने जीवन काल में हमेशा ये स्पष्ट किया कि जो कुछ वे कह रहे हैं या कर रहे हैं तो वे सब उनके पिता ईश्वर की प्रेरणा और शक्ति से हैं। प्रभु कहते हैं जो कोई मुझे देखता है वो पिता को देखता है, या पिता और मैं एक हैं। प्रार्थना के द्वारा अपने पिता के साथ प्रभु यीशु का संबंध इतना गहरा था कि सब प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसे शक्ति और साहस अपने पिता से मिला। प्रभु यीशु के अनुयायी होने के कारण हमें भी प्रभु यीशु के आदर्श पर चलने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे लिए भी अपने जीवन का आधार और बल ईश्वर ही हैं। जब ईश्वर हमारे जीवन का आधार बनते हैं तब हमारे वचन और कर्म प्रभु के योग्य बनते हैं। इससे हम प्रभु के जीवन का अनुभव करेंगे और हमारे जीवन के कष्ट और पीड़ाओं में उनका बल और चंगाई का अनुभव कर पाएंगे। जब हम प्रभु की चंगाई का अनुभव करेंगे तब हम उस अनुभव को दूसरों में भी बांट सकेंगे, जिसके लिए हमें पिता परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना द्वारा जुड़े रहना है। ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो समझते हैं कि उनकी सफलता की कुंजी उनकी होशियारी और शक्ति है और उसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन इस प्रकार की दिखावटी सफलता कुछ ही समय का है।
यदि उनके जीवन में अचानक कोई गंभीर बीमारी, दुर्घटना या संकट आ जाए तो उनके जीवन अंधकारमय और निराशित हो जाते हैं। आज के पहले पाठ में हम योग के ग्रंथ से सुनते हैं कि योग एक धर्मी आदमी था, फिर भी उसको बहुत दुख, कष्ट और पीड़ा सहना पड़ा। योग कहते हैं, दुख भरी रातें मेरी भाग्य में लिखा हुआ है। शैया पर लेटते ही कहता हूँ, भोर कब होगा। हे प्रभु, याद रख, मेरा जीवन ये श्वास मात्र है। योग के सामने प्रभु यीशु का आदर्श नहीं था, फिर भी वो ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में भी योग के समान ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और मजबूत संबंध है तो हम कोई भी कठिन परिस्थिति को पार कर पाएंगे। अपने परिवार में माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में, भाई बहन के रूप में या हमारे दफ्तर या कार्य क्षेत्र में हमें कई जिम्मेदारियां निभाना है। इन जिम्मेदारियों को निभाते समय हम क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं? क्या हम अपने व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ को देखते हैं या प्रभु के आदर्श और प्रभु के कार्य में सौभाग्य समझकर उसे प्रेम से निभाते हैं? प्रभु यीशु को भी अपने जीवन काल में अपने पिता के कार्य करते हुए कई प्रकार के कष्ट, पीड़ाएं, अपमान और विरोध का सामना करना पड़ा। प्रभु यीशु ने ये सब सहन किया क्योंकि उसका अपने स्वर्गीय पिता से बहुत घनिष्ठ संबंध था। प्रभु कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु का हमेशा दूसरों का ही चिंता रहता। लोगों की भीड़ देखकर उन्हें तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरफ थे। पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेने के लिए आए हम भी पिता ईश्वर के साथ अपने संबंध दृढ़ बना रहे हैं। यह मेरी स्मृति में किया करो। प्रभु यीशु के साथ हम अपने आप को भी पिता परमेश्वर को समर्पित करें और उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से अपने जीवन यात्रा प्रभु के साथ पिता के घर की ओर आगे बढ़ते जाएं। आमीन।